नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। 2 दिन के इस सम्मेलन में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि ये गठबंधन तो बन गया है, लेकिन क्या ये गठबंधन यानी इंडिया जमीन पर भारत को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होगा या नहीं। 2 दिन के मंथन में ये बात तो जरूर दिखी कि अभी दल मिल गए और दिल मिलने का काम हो रहा है। अभी गठबंधन पर सहमति मिलती दिखाई दे रही है और अगर ये सचमुच जमीन पर भी मिलने में कामयाब हो गए तो एनडीए यानी मोदी सरकार को बहुत बड़ी चुनौती मिल सकती है। सम्मेलन में हालांकि सारे बड़े दलों के नेता अपना अपना अस्तित्व और अहमियत दोनों ही दिखाने की कोशिश करते नजर आए और ये बात यहीं तक रहे तो ठीक है। ये ईगो यानी अहंकार की लड़ाई न बने तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। सम्मेलन में आए हुए दलों के नेता अपनी खबर बनाते दिखे। ममता बनर्जी सीधे जाकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से जा मिली तो अखिलेश यादव एयरपोर्ट से ही अपनी समाजवादी पार्टी का जलवा दिखाते रहे। लालू यादव सिद्धि विनायक मंदिर जाकर फोटो खिंचवाते रहे तो राहुल गांधी ने सम्मेलन से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अगले संसद सत्र के लिए अडानी का एजेंडा तय कर दिया। इस तरह की रणनीति ठीक नहीं। अलग अलग चलने से सम्मेलन का एजेंडा गड़बड़ हो सकता है। इसी बीच एक बात पर सहमति दिखी कि समन्वय के लिए समितियां बना दी जाएं जो हर राज्य में सीटवार बातचीत करेंगी। पहले राज्य स्तर पर बात होगी, उसके बाद समिति मिलकर तय करेगी कि कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा। लगभग 300 सीट पर बात बनती हुई दिख रही है, जबकि 150 सीट पर स्ट्रेटेजिक और लोकल अलायंस होगा। कुछ सीटों खासकर नॉर्थ ईस्ट और बंगाल पर समझौता होने की कम उम्मीद दिखाई दे रही है। इस बीच सोनिया गांधी लगातार पर्दे के पीछे सारी पार्टियों के प्रमुखों से बात कर रही हैं और ये तय किया गया है कि चुनाव तक कोई अध्यक्ष या संयोजक नहीं रहेगा ताकि मोदी बनाम चेहरे की लड़ाई से बचा जा सके। इस बैठक का असर इसे कवर करने आए पत्रकारों और खबरिया चैनलों पर भी दिख रहा है। कुछ खबरिया चैनलों से कल ये खबर देखने की कोशिश की कि राहुल गांधी की अडानी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शरद पवार ने उनको रोकने की कोशिश की, मगर असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दूसरी खबर शाम तक चलाई गई कि विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव का बिल आ रहा है। राहुल ने बैठक में ही कह दिया कि ये सब ध्यान भटकाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी जनप्रतिनिधि कानून में बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत ही नहीं, कम से कम 12 विधानसभाओं में इसका प्रस्ताव पारित होना जरूरी है, जो अभी संभव नहीं है। ये बस सच में खबर बदलने की कोशिश है, जो कल सफल होती दिखी। इंडिया गठबंधन इससे कम ही विचलित दिखा, लेकिन सारे दल चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी हो जाए ताकि वो काम कर सकें। लेकिन कांग्रेस की कोशिश है कि कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव तक इसे टाला जाए, ताकि अगर इन राज्यों में उनका प्रदर्शन ठीक रहा तो उसकी हैसियत बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले सकेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया नाम दिया गया है। गठबंधन की पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में जून के महीने में हुई थी। गठबंधन की दूसरी बैठक जुलाई महीने में बेंगलोर में हुई थी। इस बैठक में 26 दल साथ आए थे और इस गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया था। वहीं अब गठबंधन की तीसरी बैठक में 28 दलों के 63 नेता शामिल हुए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।